अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पढ़ रहे हैं आज केल्विन साइकिल के बारे में, विच इज़ आल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल का तीसरा नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट की एनर्जी को इनडायरेक्टली इस्तेमाल करता है। ये रिएक्शंस जो हैं दे आर डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन एंड हिज कोलीग्स। हम इस साइकिल में 3 फेजेस को टोटल देखेंगे और यहाँ हमारे पास पहला फ़ेज़ है। इस पहले फ़ेज़ में आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक पहले से ही मौजूद मॉलिक्यूल जिसे रूबुलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं वो मौजूद है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से आएंगे 3 मॉलिक्यूल उनके साथ मिलकर रिएक्ट करेगा। इस दोनों मॉलिक्यूल में अगर आप लोग देखें तो आपको ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है। ये ब्लैक डॉट जो है ये डिपिक्ट कर रहा है कार्बन के नंबर को, ठीक है। तो रूबुलोज बिसफॉस्फेट जो है उसके अंदर टोटल 5 कार्बन हैं और ये 3 मॉलिक्यूल हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें 1 कार्बन है और ये टोटल 3 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे मौजूद होंगे। तो ओवरऑल कार्बन जो हमारे यहाँ पे होगी वो रूबुलोज बिसफॉस्फेट में, क्योंकि 5 कार्बन हैं और ये टोटल 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 5 इंटू 3 जो है आपके पास हो जाएगा 15। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें 1 कार्बन है और टोटल 3 मॉलिक्यूल हैं, तो ये आपके 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। नाउ 15 + 3 इज़ इक्वल टू 18। अब अगर आप इन दोनों का रिएक्शन करवाते हो रूबुलोज बिसफॉस्फेट का और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आपको इन तीनों के मिलाप से 18 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल जो है वो सामने आना चाहिए। ये आपने चीज़ सामने लाजमन तौर पे देखनी है। ये दोनों मॉलिक्यूल जो पहले से मौजूद रूबुलोज बिसफॉस्फेट है और एटमॉस्फेयर से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लांट के अंदर एक नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एंजाइम रूबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जिसे रूबिस्को कहते हैं, उसकी मौजूदगी में आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल अपनी अनस्टेबिलिटी की वजह से फौरी तौर पे टूट जाता है और ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, फौरी तौर पे 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड के अंदर ये ब्रेक कर जाता है। हमारे पास इसके ब्रेक करने से जो मॉलिक्यूल सामने आता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है। आप देख सकते हैं इसके कार्बन नंबर 3 पे अगेन जो ब्लैक डॉट हैं वो कार्बन को दिखा रहे हैं, तो कार्बन नंबर 3 पे आपको फॉस्फेट लगा नज़र आ रहा है, इसीलिए इसे 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 18 कार्बन वाला कंपाउंड बनना चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 6 मॉलिक्यूल टोटल बने हैं, हर मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, तो 6 × 3 इज़ इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये आपके पास पहला रिएक्टेंट यहाँ पे हमारे पास सामने आ चुका है। क्योंकि 3-फॉस्फोग्लिसरेट में 3 कार्बन होते हैं, इसी वजह से हम ये जो पहला प्रोडक्ट बनता है हम इसे कहते हैं ये C3 आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बना है, और इस पाथवे को इसके पहले प्रोडक्ट के नाम पे ही C3 पाथवे भी कहा जाता है। ओवरऑल अगर आप इसे देखें तो इसे फ़ेज़ 1 या कार्बन फिक्सेशन फ़ेज़ कहते हैं। बच्चों ये बात याद रखनी है आपने, जब भी किसी मॉलिक्यूल की नेचर चेंज करके उसे बिल्कुल एक अलग मॉलिक्यूल में तब्दील कर दिया जाता है तो इसे फिक्सेशन कहते हैं। नाउ देयर आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होती नज़र आ रही है इंटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, ठीक है जी। तो ये आपका पहला फ़ेज़ जो है ये कंप्लीट हुआ चाहता है यहाँ पे। तो पहले फ़ेज़ से निकलते ही अब आपको एटीपी की ज़रूरत है ताकि आप नेक्स्ट फ़ेज़ को चला सकें, और यहाँ हम देखते हैं कि आप 6 एटीपी का इस्तेमाल करेंगे और सेकंड फ़ेज़ यानी कि रिडक्शन फ़ेज़ को स्टार्ट कर देंगे। 6 नंबर ऑफ़ एटीपी मॉलिक्यूल जो हैं यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, और यस दे आर कन्वर्टेड इनटू एडीपी, क्योंकि आप हर एक मॉलिक्यूल में से फॉस्फेट जो है उसे सेपरेट कर लेंगे। ये फॉस्फेट जब जो हैं यहाँ से सेपरेट होने के बाद हमारे पास नया मॉलिक्यूल बनेगा, उस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इस मॉलिक्यूल को आपने ध्यान से देखना है इसके स्ट्रक्चर को, क्योंकि आपके पास पहले था 3-फॉस्फोग्लिसरेट, उसके सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट अटैच था। लेकिन जब आप एटीपी से फॉस्फेट ले लेते हैं तो नाउ आपके पास जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 दोनों पे फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। क्योंकि 2 फॉस्फेट है तो हम इसके लिए बिसफॉस्फो का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, कार्बन 1 और कार्बन 3 पे हैं, तो इस सब के मुताबिक ये मॉलिक्यूल का नाम बनेगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने सेकंड फ़ेज़ को, जिसे रिडक्शन फ़ेज़ कहते हैं। आपको यहाँ पे पहले स्टेप में एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होता नज़र आया, यानी आपके पास फॉस्फेट ऐड हुए हैं। लेकिन अगर आप इसका अब दूसरा स्टेप देखें जिसमें 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है ये अब हाइड्रोजन के जो एटम है इन्हें गेन करेगा, और आपको पता है गेन ऑफ हाइड्रोजन जो है इसे रिडक्शन कहते हैं। दैट्स वाई इस फेज़ का नाम जो है वो हमारे पास रिडक्शन है। अब हमारे पास 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट ने कन्वर्ट होना है इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। रिडक्शन फेज़ में जो हाइड्रोजन है वो प्रोवाइड किए हैं NADPH ने, और नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NADP। और इसी फेज़ में आपने याद रखना है हमारे पास जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है उसके एक तरफ से
से फॉस्फेट उतर के आ जाएंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल 6 थे अपनी तादाद में, तो 6 फॉस्फेट जो हैं वो यहाँ से साथ ही उतर के आ जाएंगे। यानी बनाने के लिए आपने 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को जो 6 फॉस्फेट लिए थे पहले फेज़ में एटीपी से, वो यहाँ पे रिडक्शन के बाद उतर जाते हैं। सो एट दिस स्टेज हमारे पास जो 6 मॉलिक्यूल हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, इनमें से एक मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस, ठीक है, और जो बाकी के 5 मॉलिक्यूल हैं वो नेक्स्ट फेज़ के लिए आगे भेज दिए जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे आपकी रिडक्शन कंप्लीट होती है। याद रहें, जो मॉलिक्यूल ए का आपने सेपरेट किया है, जिसे आपने ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए यूज़ करना है, आपकी बुक के टेक्स्ट में लिखा हुआ है इट इज़ अ ट्राइयोज, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है और 3 कार्बन से बनी हुई है, इसे ट्राइयोज बोलेंगे। क्योंकि आपने ग्लूकोज बनानी है जो कि एक हेक्सोस मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, तो आपको ये एक और केल्विन साइकिल करवाना पड़ेगा, जिसके बाद आप जो हैं यहाँ पे 2 जो हैं वो ट्राइयोज का इस्तेमाल करते हुए एक ग्लूकोज बनाएंगे, जैसा कि यहाँ एक पिक्चर में दिखाया जा रहा है। फ्रॉम एवरी केल्विन साइकिल आपके पास जो है वो 6G3P के मॉलिक्यूल आते हैं, जिनमें से 5G3P जो हैं वो नेक्स्ट फेज़ के लिए भेज दिए जाते हैं, और 1G3 को जो है वो रख लिया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो केल्विन साइकिल में जो आपके पास 1G3P आए हैं उन्हें यूटिलाइज किया जाएगा, इन तीनों ट्राइयोज को यूज़ किया जाएगा ताकि हम बना सकें एक हेक्सोज यानी कि ग्लूकोज। इससे ये बात भी सामने आती है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको G3P के 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, और उसके लिए केल्विन साइकिल को 2 बार जो है वो रिपीट किया जाता है। इसके साथ ही हमारा थर्ड फेज़ स्टार्ट हो जाता है, जिसे रीजनरेशन ऑफ रूबुलोज बिस फॉस्फेट कहते हैं। रिडक्शन फेज़ में बनने वाले आपके 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से एक तो आपने भेज दिया था ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए। जो पीछे आपके पास 5 मॉलिक्यूल बचे थे, अब आपने उनका एटीपी के साथ रिएक्शन करवाना है। यहाँ पे हम 3 एटीपी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे टोटल एटीपी जो आपने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो 9 हो जाएंगे। यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल करने से आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रूबुलोज बिस फॉस्फेट में। ये वही मॉलिक्यूल है जिसे आपने यहाँ स्टार्ट में देखा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर इस रिएक्शन को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये, क्योंकि इसे इसी वजह से साइक्लिक रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा था वहीं पे ये ख़त्म होता है एट द सेम पॉइंट। यहाँ पे हमने देखा हमारे पास जो है ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन में 9 जो हैं वो एटीपी इस्तेमाल होते हैं, 6 NADPH इस्तेमाल होते हैं, और एटीपी जो हैं दे आर यूज़ फॉर फॉस्फोराइलेशन, इनसे फॉस्फेट ली जाती है, जबकि NADPH जो हैं ये रिडक्शन के लिए यानी हाइड्रोजन ऐड करवाने के लिए यहाँ पे आते हैं। ओवरऑल एक केल्विन साइकिल से आप 1G3P का मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 2 बार केल्विन साइकिल को रिपीट करना पड़ता है। ये केल्विन साइकिल स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर का स्पेस है जहाँ पे हमारी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। ये था हमारा केल्विन साइकिल। आप इसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिए, व्हाट इज़ C3 पाथवे, व्हाट इज़ डार्क रिएक्शन, व्हाट इज़ केल्विन साइकिल, और व्हाट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इस तरह से ये आपसे पूछा जाता है। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इसकी डायग्राम भी आ जाती है, और अगर ये वैसे आ जाए एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप डायग्राम बनाने के बाद जो है वो इसी के स्टेप्स को जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपके लिए इजी रहेगा। ये था आपका आज का लेक्चर। आपका इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप उसे लाजमी पूछिए क्लास में या यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में।